क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जेल सलाखों से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही ख्यालों से बना है। एक ऐसा जेल जहाँ कैदी भी तुम हो और जेलर भी तुम। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी इसी दिमाग की कोठरी में गुजार देते हैं, ये सोचे बिना कि इसका चाबी हमारे पास ही है। तुम घंटे बिस्तर पर लेटे रहते हो, एक ही पुरानी बातों को हजारों बार चबाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम डीप थिंकिंग कर रहे हो। सच तो यह है कि तुम अपने ही दिमाग का कत्ल कर रहे हो। ज़्यादा सोचना कोई टैलेंट नहीं है बल्कि एक जहरीला जाल है जो तुम्हारे निर्णय लेने की ताकत को खत्म कर देती है। निक टिंटेंस की ये किताब हमें इस दलदल से बाहर निकालना सिखाती है। लेखक कहते हैं कि अगर इस बीमारी को खत्म करना है तो पहले इसकी जड़ को समझना होगा। द हिडन वार, थिंकिंग वर्सेस ओवर थिंकिंग। यहाँ एक बारीक फर्क समझो। सोचना, थिंकिंग एक औजार है जिसे तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाते हो, लेकिन ओवर थिंकिंग वो जंग है जो तुम खुद के खिलाफ लड़ रहे हो। जब दिमाग किसी प्रॉब्लम के हल ढूंढने के बजाय उसी प्रॉब्लम को लूप में घुमाने लगे तो समझ लेना कि तुम खुद को तबाह कर रहे हो। किताब में जेम्स नाम का एक लड़की की कहानी है। उसे अपने कंधे पर एक मामूली सा मसा दिखा। कोई आम बंदा होता तो डर के फंस जाता, लेकिन जेम्स ठहरा ओवर थिंकर। उसने इंटरनेट पर डरावनी रिपोर्ट पढ़ी और खुद को यकीन दिला दिया कि उसे कोई जानलेवा बीमारी है। क्या तुम्हें जेम्स बेवकूफ़ लग रहा है? जरा रुक कर खुद को देखो। जब तुम किसी की छोटी से कमेंट या कल के डर पर घंटों माथाचिपी कर रहे हो तो तुम भी वही कर रहे होते हो। ओवर थिंकिंग के पीछे दो बड़ी वजह हैं। तुम्हारा अनुवांशिक जेनेटिक 26% और तुम्हारा परिवेश इन्वायरमेंट 74%। जैसे तुम्हारा बिखरा हुआ कमरा या पुराने कड़वे अनुभव। पर सवाल ये है कि इस भागते हुए दिमाग को ब्रेक कैसे लगाया जाए। क्या तुम तैयार हो उन फोरेयों को जानने के लिए जो तुम्हें इस तूफान से बाहर निकालेगा? जब दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा हो तो वहीं से निकलने का एक सॉलिड रास्ता है, 4A फार्मूला। ये चार शब्द तुम्हारे दिमाग में उलझनों का पक्का इलाज है। ये 4A क्या है, तसल्ली से समझो। पहला है अवॉइड, बचना। अपने शांति के लिए उन फालतू लोगों के कामों से दूर रहो जो तुम्हें टेंशन देते हैं, ना कहना सीखो। दूसरा है अल्टर, बदलना। अगर भाग नहीं सकते हो तो चुपचाप सहने के बजाय सिचुएशन को बदलो, अपनी बात साफ कहो। तीसरा है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। जो बीत गया या जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे बस कबूल कर लो। और चौथा है अडेप्ट, ढालना। अपनी उम्मीदों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाओ ताकि बाहर की उथल पुथल तुम्हें तोड़ ना सके। लेकिन अगर घबराहट बहुत बढ़ जाए तो काम आती है 5 4 3 2 1 तकनीक। फौरन रुको और अपने आसपास देखो। 5 चीज़ें जिन्हें तुम देख सकते हो, 4 चीज़ें जिन्हें तुम छू सकते हो, 3 जिन्हें तुम सुन सकते हो, 2 जिन्हें तुम सूंघ सकते हो और 1 जिसका स्वाद ले सकते हो। ये टिक तुम्हारे दिमाग को ख्यालों की दुनिया से खींचकर सीधे आज और अभी पर लैंड कराती है। यकीन मानो, तुम्हारे सारे टेंशन या तो तुम्हारी यादों में है या आने वाले कल के डर में, लेकिन तुम्हारी असली ताकत सिर्फ इसी पल में है। कभी सोचा है कि दिमाग में ये कचरा जमा ही क्यों होता है? असल में तुम्हारा लाइफ एक ऐसा स्मार्टफोन बन गया है जिसमें हजारों फालतू के ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तुम हर उस फालतू के नोटिफिकेशन या मोहल्ले की गपशप पर रिएक्ट करते हो जिसका तुम्हारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। नतीजा, तुम्हारा प्रोसेसर गर्म होकर हैंग होने लगता है। मैनेजिंग इनपुट, द हाइजनहावर मैट्रिक्स। अपनी हर उलझनों को 4 खानों में बांट दो। पहला वो काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो ज़रूरी तो है पर तुम उन्हें बाद में कर सकते हो। तीसरा वो काम जो बस दिखने में ज़रूरी है, इन्हें किसी और पर टाल दो। और चौथा वो शुद्ध कचरा है जिसे तुम्हें सीधे डस्टबिन में फेंकना चाहिए। दिक्कत यह है कि तुम चौथे नंबर के कचरे को पहले नंबर पर रखते हो। ओवर थिंकिंग अक्सर कंफ्यूजन की वजह से होता है। जब तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है तो तुम सब कुछ एक साथ चबाने की कोशिश करते हो। शार्प और छोटा लक्ष्य बनाओ, क्योंकि धुंधला टारगेट सिर्फ तनाव देगा। जब दिमाग काबू में ना आए तो शरीर के जरिए उसे मामू बनाओ, क्योंकि जब तुम अपने शरीर को ढीला छोड़ते हो तो तुम्हारे दिमाग को सिग्नल मिलता है सब ठीक है, अब फालतू सोचना बंद कर। बॉडी कंट्रोल रिलैक्सेशन टेक्निक। लेखक यहाँ एक तकनीक बताते हैं, PMR, यानी प्रोग्रेस मसल रिलैक्सेशन। तुम्हें बस अपने पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक एक एक मांसपेशियों को 5 सेकंड के लिए पूरी ताकत से सिकोड़ना है और फिर उसे एकदम ढीला छोड़ देना। जब तुम उसे खींचने के बाद आने वाले सुकून को महसूस करते हो तो ओवर थिंकिंग वहीं रुक जाती है। इसके बाद आती है ऑटोजेनिक टेक्निक। इसमें तुम बस शांत बैठकर अपने शरीर को बस कमांड देना है, जैसे मेरा दिल सुकून से धड़क रहा है। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम में सीधे मैसेज भेजता है, अब जंग खत्म हो चुकी है, अब रिलैक्स करो। पूरा दिन अपने शरीर को लोहे की रॉड की तरह टाइट मत रखो। पहले अपनी मुट्ठी खोलो,
फिर देखो ख्यालों का बवंडर कैसे थमता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें अप्रैल फूल बनाने में उस्ताद है। ये छोटी सी बातों को ऐसे दिखाता है जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली है। ब्रेन रीवायरिंग फिक्सिंग कॉग्निटिव डिस्ट्रक्शन। जैसे सब या कुछ नहीं वाला सोच, एक छोटी सी गलती हुई और तुमने खुद को लूजर मान लिया। या फिर वो माइंड रीडिंग वाली बीमारी जहाँ तुम खुद ही ज्योतिषी बन जाते हो कि सामने वाला तुम्हारे बारे में कचरा ही सोच रहा है। सच तो ये है कि यहाँ किसी के पास भी इतना फालतू का टाइम नहीं है। यहाँ एक तकनीक काम आती है, डिस्ट्रीब्यूटिंग, यानी अपने ख्यालों को अदालत में खींच लो और उनसे सबूत मांगो। बोल, क्या पक्का सबूत है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सच में होगा? जब तुम अपने विचारों को सवाल पूछते हो तो उनकी हवा निकल जाती है। तुमने दिमाग को अपना मालिक बना लिया है जबकि उसे तुम्हारा नौकर होना चाहिए था। कुछ बातें दिमाग में फेविकॉल की तरह चिपक जाती है, जैसे पुरानी बेइज्जती। तुम उस सीन को बार बार प्ले करते हो, जैसे कोई गाय घास चबाती है। इसे कहते हैं मेंटल जुगली रूमिनेशन। ये वो दिमागी शरण है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। द न्यू पर्सपेक्टिव कंट्रोलिंग इमोशन। इसे रोकने का तरीका है अपोज एक्शन। जब मन कहे कि कमरे में बंद होकर रोते रहो तो उससे ठीक उल्टा करो। बाहर जाओ, किसी दोस्त से बात करो, अपनी भावना का गुलाम मत बनो। एक और बड़ी गलती जो तुम करते हो, अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करना। आधी ओवर थिंकिंग तो उन चीज़ों के पीछे होती है जो तुम्हारे लिए रत्ती भर भी ज़रूरी नहीं है। अपना पूरा फोकस उन चीज़ों पर लगाओ जो तुम्हें आज और अभी बदल सकते हैं। जो हाथों में है उसे संभालो और जो बीत गया उसे कचरे के डिब्बे में डाल दो। तो ये थी निक टेंटेंस की ओवर थिंकिंग की पूरी कहानी। हमने समस्या को समझा और उसे शांत करने के तरीके को भी सीखा। पर याद रखना, सिर्फ ये वीडियो देखने से तुम्हारी लाइफ का कूड़ा साफ नहीं होगा। असली बदलाव तब आएगा जब तुम इन तकनीकों को अपनी आदतों में उतारोगे। द मास्टर की योर एक्शन प्लान। आज ही अपनी चिंता को तिरोजी बनाओ, अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाओ। इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा भी सफाई की है तो अभी लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रात भर फालतू की बातें सोचते रहता है। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा सबसे बड़ा ओवर थिंकिंग क्या है। उठो और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो। तुम्हारी असली ताकत ख्यालों में नहीं, तुम्हारे एक्शन में है।